आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 30वें अध्याय को। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक के अध्यायों को नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन अध्यायों को जरूर सुनिएगा। तो आज का यह 30वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कल यानी कि 29वें अध्याय में क्या हुआ था। तो देखिए, कल हमने 29वें अध्याय में महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों के उद्धार की कथा का श्रवण किया था और अब आगे का वृतांत हम आज के वीडियो में सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। भक्ति का है नाम गणेशा, शक्ति का है नाम गणेशा, खुशियों का है नाम गणेशा, सुख का है धाम गणेशा। और अब 30वां अध्याय महात्मा पुष्कर द्वारा नरक के जीवों के उद्धार का विवरण सुनकर राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले कि हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ है, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ जी राजा से बोले कि हे राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है, तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। यह बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महाल्य, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भगुकरण, भृगुतंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषलोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है, क्योंकि केवल शरीर की मैल छुड़ाने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मैल धुलने पर ही अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वह स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली हुई। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। इसीलिए यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही है। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो लेने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बताया है। अब तुम भूतल तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो।
सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत ही पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसीलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से मिल जाता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तो तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को न मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी ही तो बात क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, सुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य कल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल तो अवश्य ही मिल जाता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है और जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल देने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जिस दिन आप तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन ही तो है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी। इस प्रकार नियम का आश्रय लेकर माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ के महीने में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला, आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ियों का दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गदा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी भांति वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इसी जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य सिद्ध नहीं करता। यह पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को भी देने वाला है। तो यह था माघ मास महात्म्य का 30वां अध्याय। अब इसके आगे की कथा का महात्म्य हम अंतिम अध्याय में सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए और जपते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।